राम राम शाह सर। राम राम सर, राम राम सर। युवाओं में हमें जागृति आई आप लोग के मौन में। युवाओं में बहुत जागृति आई है। और इन जो मूर्ति को जो अनावरण हो उन दिन जिन रूप हो समाज के लोगों विशेषकर उनमें युवा आ गया, जो बढ़ चढ़ सहयोग की पैया दिया, वो एक ऐतिहासिक मामला। हमें युवा के सुधार कर ले तो आप रे साहब ठीक लगे। युवाओं ने एक तो नशे में दूर रहना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, समाज में जो भी कुरीतियां है वो न दूर करनी चाहिए, तो समाज आगे बढ़े। आई हमारी युवाओं अपील है। हमें मौसम आवे आगे बारिश रहो तो वृक्षारोपण वगैरह इनमें युवाओं ने आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, वृक्षारोपण तो बहुत जरूरी है। अपने अठे छात्रावास में भी और अबार में बाहर आयो जना अठे बोर्डिंग रे आगे छात्रावास के आगे खूब सारा वृक्ष लागोड़ा और ये लोग बैठा आनंद ले रहा छाया रो। छाया भी मिले, पर्यावरण भी शुद्ध हुए। वृक्ष तो बहुत जरूरी है जीवन में। राजनीतिक प्रश्न हमें पानी की बड़ी किल्लत है गाँव में। पानी की किल्लत है। तो एक भयंकर गर्मी और फिर पानी की कोई व्यवस्था नहीं। टैंकरों लोग पानी की व्यवस्था करे तो बहुत महंगा पड़े टैंकर। इन वास्ते सरकार ने पानी की व्यवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए, देने की जरूरत है। लेकिन बिजली की बहुत कटौती हो रही है, भी कटौती की वजह पानी की व्यवस्था पूरी तरह बाड़मेर जिले में लड़खड़ाई हुई है। और सरकारों भी आई अनुरोध करो कि भाई गर्मी के मौसम में कम कम पानी की व्यवस्था तो करो, बाकी तो सब होती रही। एक है टैंकर वितरण प्रणाली है, इन माते भी सवाल उठे। टैंकर तो पार्टी वाले सत्ता पार्टी वालों आप रे लोगों ने ओबलाइज करने वास्ते बोरा कमाई रे वास्ते बोने ठेका दिया। इंगे अलावा मनते में कहीं नहीं दिखा। टैंकर पानी की व्यवस्था कोई है ही नहीं। बठे पर बठे खाली करे कोई गिने चुने टैंकर, बाकी बिल बना पैसा उठाऊंगी तरकीब है, योजना है। एक केटीएम ग्रुप आगे आयो जो जगह जगह लोग खेड़ियों बनावे, परिंडा लगावे, वृक्षारोपण करे। भी टैंकर व्यवस्था सरकार वाले ज्यादा युवा कौम करे। बिल्कुल है, युवा भी करें, लोग खुद ही अपनी व्यवस्था करें। बाकी सरकार के भरोसे तो पानी की व्यवस्था मने कोई होती लाग नहीं रही है। अब आगे करी तो ठीक है, बाकी पानी की बहुत बड़ी समस्या हो हमारे इन वक्त में लोग महसूस कर रही है। लाइट ही नहीं आ रही, तो जगह सोर्स है, जगह ट्यूबवेल वगैरह है, वह भी बंद पड़ी है। शिक्षा में हमें सबसे ज्यादा योगदान दे लोग एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन आयो। अच्छा है, बाड़मेर जिले में आज कोई सोच तो भी नहीं हो। पटवारी बनना भी बहुत बड़ी बात होती है बाड़मेर जिले के लिए। जिन जगह आया आज IAS IPS वगैरह में चयन हो रही हो, लोग बहुत खूब मेहनत कर रही है। मैं देखियो बट जयपुर भी कल मैं रात ट्रेन में बैठो गांधीनगर हूँ, खूब लड़का उठे कोचिंग के थ्रू तैयारी कर। हाँ, तो बहुत लड़का कर रही है, सर्विस में अच्छा लग रही है। बाड़मेर में जगह 100 साल पहला सपनों हो वो धीरे धीरे 100 साल बाद पूरा होने लगो। हाँ, बाड़मेर में शिक्षा के नाम कुछ हो ही नहीं। बाड़मेर में कि सिर्फ मिडिल स्कूल तक ही बाड़मेर शहर में ही, और बाहर तो कोई स्कूल थी नहीं। तो बच्चों ने पढ़ने वास्ते अठे उन टाइम में रामदान जी किसान बोर्डिंग की स्थापना की, जबकि बहुत लंबी। हाँ, 1934 में, जबकि बहुत लंबी कहानी। मैं आपने घरों और बात की, आप बारो क्वार्टर रेलवे भी क्वार्टर में बच्चों ने रखा। तो और वह जमीन भी बहुत मौके की ली, आज वह बहुत कम आ रही है। और उनमें उन्होंने सैकड़ों जगह बोर्डिंग निकल वो कामयाब होया। और उनने बाद में गंगाराम जी किसान कन्या छात्रावास वास्ते भी जमीन अलॉट कराई। बलदेवराम मृदा छात्रावास में वास्ते भी जमीन अलॉट कराई। आ भी जमीन जकी है समाज के लोगों मिल पैसे की व्यवस्था की गंगाराम जी पूरो में उन सहयोग आशीर्वाद रहो, हरीश जी भी सहयोग रहो। तो आ भी एक शिक्षा रे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो उम्मीद है कि आने वाला टाइम में संस्थाओं जकी है शिक्षा के क्षेत्र में समाज के वास्ते बहुत ही कामयाब हुई। शिव क्षेत्र में छात्रावास बने, शेड़वे में बने, हरलाल छात्रावास वाली मीटिंग प्रेरित हो लोगे। और छात्रावास रखी बढ़िया बात है, और छात्रावास सब जगह बन रही है, जगह जगह बन रहा है। पर एक चीज और है, छात्रावास जितना ही बन रही है बहुत अच्छी बात है, इनको संचालन ठीक ढंग होना चाहिए। अगर संचालन ठीक ढंग नहीं हो तो फिर जो को उद्देश्य है उनमें आप कामयाब नहीं हुआ। जगह जगह बन रही है, कई जगह बंद हो रही है, कई जगह व्यवस्था ठीक नहीं है।
लेकिन व्यवस्था सही होनी चाहिए आ महत्वपूर्ण हाँ, बनाने में भी ज्यादा इनकी व्यवस्था ठीक ढंग चले इन बात माते भी ध्यान देने की जरूरत है। एक और है युवा है केटीएम ग्रुप जड़ा समाज सेवा करे एक सोशल मीडिया में तो बहुत गलत सामग्री भड़काऊ भाषण ऑडियो वीडियो इन तरीके से चलाए पड़े सोशल मीडिया का दोनों तरफ को काम ले सके उपयोग सदुपयोग और दुरुपयोग। सदुपयोग में काम लेना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में तो कई तरह का कोई किन्ने बारे में कमेंट करना इन तरह का ओछा गलत है। कोई भी व्यक्ति हो कोई भी किसी के बारे में इस तरह ओछा नहीं करना चाहिए। उनकी नहीं अगर ठेस पहुंचे तो बात अच्छी बात नहीं, किसी को भी कोई किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचे इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए सोशल मीडिया पर। बालिका शिक्षा माते बढ़ावा देना चाहिए हमारा पर। बालिका तो जरूरी है, बालक और बालिका में तो कोई भेद है ही नहीं और आजकल लोग भेद भी नहीं मान रहा है। शिक्षा के माते बच्चे ने दोनों ने पढ़ाई के वास्ते बने वास्ते परिवार के लोग पूरा ध्यान दे दिया, एक चेतना आई है और बोरे वास्ते परिवार की तरफ कोई भेद नहीं होने की वजह शिक्षा माते भी ध्यान दे और बोले शादी है दूसरों है हर बात में केयर करे पूरी समय के हिसाब में। बहुत अच्छा वातावरण है ये मामले में। किसान पुत्रों ने कहो जोखिम भरो क्षेत्र जगह में कम है और भी में जानो चाहिए आप अनुसार। जोखिम भरो तो खेती तो जोखिम भरा ही है, जोखिम भरो है वो खेती सब जोखिम भरो पर अब सब खेती छोड़ के जावे भी क्या, इसलिए खेती तो करनी ही है, तो पैतृक धंधा है पर इसके साथ साथ दूसरे धंधे भी करने पड़ेंगे, करेंगे तभी जाकर के कामयाब होंगे। आज पटेल समाज है, कलबी समाज है, कलबी समाज के परिवार में कोई ऐसा परिवार बहुत कम होंगे जिनका कोई आज परिवार से बाहर कोई धंधा करने नहीं गए और जो लोग बाहर धंधा करने गए वो बहुत कामयाबी उन्होंने हासिल की, उनके बहुत अच्छे बढ़िया धंधा चल रहे हैं बाहर। और दूसरे लोग भी जो बाहर गए अपने समाज के कम गए हैं उन्होंने भी कामयाबी हासिल की है। सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करने कलबी पटेल समाज है, फिर पुरोहित समाज है। तो दूसरे समाज किस प्रकार से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपने समाज को भी उनसे सीख लेकर के, न कि उनसे प्रतिस्पर्धा की भावना या इस ईर्ष्या की भावना, उनसे सीख लेने की जरूरत है। कोई भी समाज अच्छा काम करता है उससे सीख लेने करके अपने समाज को भी उसमें सुधार करने की जरूरत है। सक्षम समाज आपरे छात्रावास बना दे, आपरे बच्चों ने बाहर बढ़ा दे, लेकिन सरकारी कॉलेज और स्कूलों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए तो गरीब रो बच्चों भी आगे बढ़े। बहुत जरूरी है। सरकारी हर एक तो पढ़ नहीं सके, प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत हाई है, चाहे वह कॉलेज है चाहे स्कूल है, और रहने की व्यवस्था नहीं है। अटे सिर्फ वही लड़का रह दिया है जो कोई अटे से बाड़मेर शहर में घर नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बहुत लोगों ने वास्ते सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो तो ही वे कामयाब हो सके। अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है तो प्राइवेट में भी पढ़ नहीं सके। एड़ी आपरी की मांग है सरकार जबकि इस समय सरकार करे तो जनता ने राहत मिले। सरकार मांग कौन शिक्षा में सरकार ने ध्यान देना चाहिए, अध्यापकों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूलों और नहीं खुले ठीक है पर नहीं खुलने में ज्यादा खुलना जितनी जरूरी नहीं, जितना जो मौजूदा स्कूलों है उनमें स्टाफ की पूरी व्यवस्था हुए और वे भी बराबर शिक्षा माते ध्यान दे, खाली हाजिरी दे दे तनख्वाह उठावे, उनको ही शिक्षा में सुधार नहीं हुए। डेडिकेटेड भावनाओं वे काम करें और सरकार को भी बहुत माते थोड़ा अंकुश होना चाहिए खासकर। और बाकी आज लोग रोजगार के लिए मेहनत करें, कोचिंग करें, दूसरों करें, उनमें सब बड़ो जो दिक्कत है वह पेपर लीक वाला मामलो जब तक नहीं रुकेला तो हमारी मेहनत कोई काम नहीं आवेला। इन वहाँ सरकार इनके माते विशेष ध्यान दे। हालांकि अब सरकार कुछ ध्यान दियो है लेकिन वो भी बहुत कम है। और ज्यादा जो इन नकल के मामले में जो गिरोह है पेपर लीक के मामले में उन गिरोह तक पहुंचने की जरूरत है। जब तक गिरोह तक नहीं पहुंचेला वो काम रुकेला नहीं। नई भर्तियों भी तो आनी चाहिए। नई भर्तियां आनी चाहिए, भर्तियों में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हुआ भर्ती आवे तो कोई बात नीट वाली चल रही है, आप देखो किन तरह के एक ही सेंटर हूँ सारा का सारा एक पूरा का पूरा अंक आ जावे तो इनू ज्यादा तो और कहीं दुर्भाग्य की बात हुए। तो चीजों में सरकार ने ध्यान देना चाहिए और सरकार ही ध्यान देला तो ही जाने नकल वाला मामला रुकेला।